अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। आज एक बिल्कुल न्यू किस्म का केस लेकर आए हैं। ये गाय है, इसके थन को तकरीबन 1 माह से 1.5 माह तक के वक्फे तक चोट वगैरह लगी थी या रगड़ वगैरह लगी थी, या फिर ये बैठते वक्त या खड़े होते वक्त खुद ही इसकी यानी कि ईंटों वाले फ़र्श की वजह से, थन को रगड़ की वजह से, चोट की वजह से इसके थन को ज़ख़म हो गया था, इंजरिंग हो गई थी। और उस इंजरी की वजह से यानी कि ज़ख़म गहरा होने की वजह से इसके अंदर से ब्लीडिंग वगैरह दोनों टाइम यानी कि थन के धोते वक्त, दूध निकलते वक्त जब हाथों की मदद से इसको धोया जाता था, वहाँ ज़ख़म पर भी ब्लीडिंग होती थी। आहिस्ता आहिस्ता सोजिश होती चली गई और सोजिश से थन के यानी कि निप्पल, जो दूध निकलने वाला जो यानी कि निप्पल होता है, इनके टीट निप्पल एंड की इनके सोजिश की वजह से सख्त होता चला गया, जिसमें दूध होते वक्त बहुत ज़्यादा यानी कि ज़ोर लगाकर दूध धोना पड़ता था। और आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ट्यूमर, गिल्टी की शक्ल, फिब्रोसिस की शक्ल बनती चली गई। जबकि एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पे दूध ज़ोर लगाकर भी थन को अगर धोया जाए तो दूध निकलना बंद हो चुका था। तो मेरे से रब्ता किया गया, क्योंकि मैंने पहले भी इनके 2 केसेस हल किए थे, जो कि मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने इनके जवाब दे दिए थे। इन्फेक्शन ऑफ क्यूमर के केसेस थे और रूमेटॉइड सिटोसिस के केसेस थे, जो कि स्टमक ट्यूब के ज़रिए 1 दिन से 2 दिन के अंदर ही केस इनके हैंडल हुए थे। तो इन्होंने फ़ैसला किया तो ये डॉक्टर रियाज से ही केस किया जाए, तो हैंडल किया जाए। तो मैंने फिर आकर इसको देखा तो मैंने बोला है कि इसका इनके डीपली और अंडरग्राउंड जो हम ऑपरेशन करते हैं 11 नंबर ब्लेड की मदद से, वो तरीक़ाकार के मुताबिक ऑपरेशन होगा। अगर इसको यानी कि सर्जरी करके ऊपर से थन को यानी कि बनाया गया तो यानी कि हमें ख़तरा नज़र आ रहा था कि ये दूध रुकने ना पाएगा, खुद बहुत ही थन का दूध निकल जाएगा। हमें ये फ़ैसला करना पड़ा, ये डिसाइड करना पड़ा कि हमने थन के यानी कि निप्पल के अंदर से ही 11 नंबर ब्लेड को बहुत आहिस्तगी की मदद से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके के साथ थन के अंदर इंजेक्ट किया, एंटर करने के बाद थन के अंदर ब्लेड को, जो मुतलका जगह, जो ख़राब जगह थी, जहाँ पे ट्यूमर थी, जहाँ से फिब्रोसिस का मसला बना हुआ था, तो ब्लेड को घुमाया। घुमाने के बाद ये सारी की सारी ट्यूमर बाहर निकल चुकी थी और दूध बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ, अनलेस ब्लड जो था वो मुकम्मल तौर पर निकल चुका था और ब्लड की यानी कि मुकम्मल तौर पर मेज़श ना थी। और दूध को मुकम्मल तौर पर थन से साफ़ करने के बाद अंदर से ट्यूमर के काफ़ी हद तक पीसेस निकल चुके थे, थन की मुकम्मल यानी कि सफाई हो चुकी थी। अंदर से हमने एंटीबायोटिक सॉल्यूशन का इंजेक्ट किया, जो कि पेनागार्ड, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और साथ स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन की जो मरहम वगैरह होती है, ये भी ऊपर लगाने का मशवरा दिया। और थन के अंदर से हमने सिरिंज की मदद से हमने ये दवाई दाखिल की। दाखिल करने के बाद हमने जो मरहम थी, इसको पट्टी के साथ यानी कि बैंडेज को, इसको यानी कि काफ़ी हद तक बैंडेज लगाकर तर कर इसके यानी कि सोम के अंदर से, थन के निप्पल के अंदर से हमने इंजेक्ट कर दी, ताकि थन जुड़ने ना पाए। ये अमल हम तकरीबन 3 से 4 दिन तक करते हैं, ताकि थन का ज़ख़म जो था वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। अगर ये बैंडेज ना एंटर की जाए तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन दोबारा जुड़ने का थन का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ये हमारे तरीक़ेकार के मुताबिक हम अपने दोस्तों को सादे लफ्ज़ों में बता रहे हैं, ताकि आप कहीं भी आपके जानवर को कोई दिक्कत हो तो आप अपने मुतल्लिका नज़दीकी जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वहाँ उनको बुलाकर ये आप यानी कि सर्जरी करवा सकते हैं, जो कि 100% तरीक़ाकार कामयाब है, जिससे थन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। और इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो हम लगाते हैं, लिंकोमेट यानी कि स्पेक्टिनोमाइसिन लिंकोमाइसिन का कम्बिनेशन होता है, और साथ फ्लोनेक्स मैग्लोमीन, वो भी हम 15 ml डेली देते हैं। और फ्लोनेक्स मैग्लोमीन के साथ लिंकोमेट का इंजेक्शन 20 ml डेली देते हैं। और साथ AU के कैप्सूल, गिल्टी कैप्सूल होते हैं, 2 सुबह 2 शाम देते हैं। और साथ फेब्रोफेट DS का जो सिरप होता है 120 ml सुबह, 120 ml शाम देते हैं। और साथ ये बैंडेज लगाते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये थन 100% कामयाब है। हमने हज़ारों की तादाद में थनों का इलाज किया, सर्जरी की, जो कि हमारे थन यानी कि जो टीट जो हैं जानवरों के कामयाब तरीके से हमने कामयाब किए हैं और कामयाब सर्जरी की है। यही तरीक़ेकार के मुताबिक जानवरों के थनों को बचाया जा सकता है, जिससे जानवरों का
और माल के जो फार्मर जो होता है इसको माली नुकसान से बचाया जा सकता है।